उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद रजला मई में अपना दल एएस की पहली बैठक, पार्टी के विस्तार को लेकर हुई चर्चा। यूपी के हाथरस में पुलिस ने सटोरियों पर कसा शिकंजा, 22 लोगों की मौके से किया गिरफ्तार। राजस्थान के झालवाड़ में वैश्य समाज महिला की महासम्मेलन बैठक, महिलाओं के साथ बसंत उत्सव को लेकर चर्चा। यूपी के श्रावस्ती में आग लगने से लाखों का सामान स्वाहा, मधुमक्खियों को उड़ाते वक्त लगी आग। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लखनऊ वासियों को अब हृदय रोग के इलाज के लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बात गोमती नगर स्थित मेयो मेडिकल सेंटर में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर मुकुल मिश्रा ने कहा। मिश्रा कैथ लैब के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह के विशिष्ट अतिथि मेयो मेडिकल सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर KN सिंह के हृदय रोगियों के इलाज के लिए स्थापित मेयो मेडिकल हार्ट केयर सेंटर के विशेषज्ञों के संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उत्तर प्रदेश के अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अढ़नपुर गांव में दो पक्षों में विवाद हुए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल एक पुरानी रंजिश को लेकर मामूली कहासुनी में रघुनंदन सिंह ने सुरेंद्र पांडे पर हमला कर दिया। इसी बीच गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। SP, SSP और CO सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किए। SP दिनेश सिंह ने बताया कि मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। मैं जहाँ मैं समय मौजूद हूँ, करीब 3 बजे के आसपास ये रघुनंदन के लड़के यहाँ पर तेजी से गाड़ी चला रहे थे, जिस पर सुरेंद्र पांडे के पक्ष में असर होता, जिस पर कि उनमें विवाद हो गया और विवाद की परिणति मारपीट में हुई और उसमें सुरेंद्र पांडे की गोली लगने से मृत्यु हो गई। सर, किस मामले को लेकर के हुआ था विवाद? जैसा भी बताया जा रहा है कि वो तेजी से गाड़ी चला रहे थे, जिस पर उन्होंने टोका, इस बात को लेकर के विवाद की शुरुआत हुई। सर, क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह? 4 अभियुक्तों की अभी तक पकड़ा गया है, अभी पंजीकृत हो रहा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कितने घायल? अभी मैं मौके पर आया हूँ, जांच कर देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के रजला मई में अपना दल एएस की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक अपना दल एएस के जिलाध्यक्ष युवा मंच अजीत सिंह पटेल द्वारा रखी गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुरजीत कटियार जी उपस्थित रहे, जिसमें अपना दल के सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को नवीन वर्ष की शुभकामनाएं दी और पार्टी के निर्देशानुसार पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर निर्देशित किया गया। इतना ही नहीं, पार्टी के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई और इन बैठक में सक्रिय सदस्यों को पद दिया गया, जिसमें आलोक गंगवार, नगर उपाध्यक्ष कायमगंज, सत्यपाल गंगवार और कार्यकारिणी सदस्य नदीम खान, पूजा देवी, नगर सचिव, महिला मंच कायमगंज लोगों को अपना दल एस युवा मंच में सम्मान दिया गया। यूपी के फतेहपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। गांजा माफियाओं ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर प्रशासन के आंखों में धूल झोंकते हुए बड़े पैमाने पर गांजा खुलेआम बेच रहे हैं। बंधका मोड़ पर भांग की दुकान का भी वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे ही गांजा की भी बिक्री खुलेआम हो रही है। सुकेती, खजुहा, रोटी चौराहे पर भी दुकानों में गांजा बिक रहा है। इस बात पर भी प्रशासन चुप्पी बनाए हुए है। यूपी के फर्रुखाबाद के संकीसा बौद्ध तीर्थ स्थल पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर आरोग्य मेले की शुरुआत की। उन्होंने पूजा अर्चना के साथ साथ वहां के विकास की भी बात की। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से बताया कि आरोग्यता प्राप्त करना हर किसी का अधिकार है। लड़कियों की सुरक्षा की भी बात उन्होंने कहा। पहले बेटियों को अपने सुरक्षा को लेकर डर लगता था, लेकिन अब वो बेखौफ होकर अपना काम कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने बोला कि तुष्टीकरण के नाम पर बांटने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, अलीगंज के विधायक सत्यपाल सिंह, सुनील दत्त द्विवेदी, CDO राजेंद्र पेशिया, चिकित्सा सचिव अमित मोहन प्रसाद भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवक के हत्या का खुलासा हुआ है। दरअसल एक हफ्ते पहले सलेमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में नगला मियां मार्ग पर एक चौकीदार का शव मिला, जिसकी शिनाख्त महाराज सिंह उर्फ छोटे लाल के रूप में हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाकर होना आया था। पुलिस की छानबीन के दौरान सच सामने आया कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी से पति की हत्या कराई थी। इस मामले में
हसायन पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एसपी के बयान के मुताबिक अरविंद कुमार, दलवीर उर्फ बाबू व मृतक की पत्नी सुधा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में मुख्य आरोपी अरविंद ने पुलिस को बताया कि मृतक की पत्नी से उसके प्रेम संबंध थे। इसके बारे में महाराज सिंह को पता चल गया था, इसलिए उसने अपने दोस्त दलवीर को पैसों का लालच देकर छोटे लाल उर्फ महाराज सिंह को मारने की योजना बनाकर 2 तारीख की रात को मृतक गांव बस्तोई में अपने खेत पर बैठा था। तभी उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल व 1 बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में यस्तो मृदुल कुमार, हरिश्चंद्र, सत्यभान सिंह, भीमसेन, योगेंद्र सिंह, राहुल कुमार मौजूद रहे। सर, ये हत्या का खुलासा किया गया है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, 3 जनवरी को थाना हसायन क्षेत्र में एक खेत में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया था पुलिस द्वारा, और हत्या की वजह गला दबाकर हत्या करना प्रकाश में आया था। इसके संबंध में जो मृतक है उनके परिजनों द्वारा थाना हसायन पर शक के आधार पर एक नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें हत्या का मुकदमा पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण हेतु इसमें सर्वेलांस टीम, फॉरेंसिक टीम आदि के साथ एसओ जो थानाध्यक्ष हैं हसायन के, इनके द्वारा जो है काफ़ी अथक प्रयास किए गए और इसी घटना का इनके द्वारा अनावरण किया गया है। और इस हत्या की घटना में शामिल कुल 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये 3 अभियुक्त जो हैं अरविंद, दलवीर और श्रीमती सुधा, जो कि मृतक की पत्नी है। इन तीनों से जो है विस्तृत पूछताछ की गई है इस संबंध में। और जो इसमें हत्या अभियुक्त हैं मुख्य अरविंद, इसके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी से कई सालों से इसके संबंध थे, जिसके बारे में मृतक को भी जानकारी हो गई थी और वो इसका विरोध करता था। और जो मृतक की पत्नी है उसके द्वारा भी कई बार इसको उकसाया गया, जो हत्या अभियुक्त है अरविंद, कि इसको रास्ते से हटा दो, ये मुझे काफ़ी तंग करता है और फिर हम साथ रह लेंगे। इसी चीज़ से प्रेरित होकर जो मुख्य अभियुक्त है अरविंद, इसने अपने एक पुराने साथी को अपने साथ बुलाया, दलवीर को, और जो घटना की रात है यानी 2 तारीख की रात को जब मृतक एक खेत पे रखवाली कर रहा था अकेले बैठ के, ये दोनों वहाँ पे गए बाइक से और साथ में थोड़ी देर इन्होंने बैठे वक्त गुजारा और मौका पाकर गमछे से गला दबाकर जो मृतक है उसकी हत्या इनके द्वारा कर दी गई। और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पास से ही फाटक है, वहाँ से एक ट्रेन गुजरी, उसी की आवाज़ में, ताकि इसका जो आवाज़ है वो सामने ना आए, इनके द्वारा उसका फ़ायदा उठा के इसकी हत्या कर दी गई और ये मौके से भाग गए वहाँ से। तो हत्यारोपी क्या काम करता था और कहाँ काम करता था? इसमें अवैध संबंधों का भी कुछ? देखिए, जो इसमें मुख्य हत्यारोपी है अरविंद, ये इसके द्वारा बताया गया कि रुहेलखंड जो है बस डिपो में ये ड्राइवरी का काम करता था। लॉकडाउन के बाद ये अपने गांव वापस आया था। और जो इसका साथी है जिसने इसका साथ दिया, ये पूर्व में इसके साथ कंडक्टरी इसने की है। इसी अरविंद के जो संबंध इसने बताए हैं कि मृतक की पत्नी के साथ काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। इनसे क्या क्या बराबर है? देखिए, जिस मोटरसाइकिल से ये गए थे घटना को कारित करने, वो मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है तथा इनके मोबाइल फ़ोन इनके पास से मिले। इनके द्वारा घटना को इसकी पत्नी की सहमति पर अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, इनकी पत्नी भी इसमें 120B की मुलजिम है, जिनके द्वारा इस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया था और उसकी पूरी नॉलेज में था ये कि इस तरह से इस घटना इन्होंने कारित की है। और घटना कारित करने के बाद भी उसको जो हत्याभियुक्त था उसने उसकी पत्नी को बताया था कि हमने उसे रास्ते से हटा दिया है। यूपी के कन्नौज में जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। मतदान में 128 वोटरों में से 89 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 49 वोट पाकर प्रिंस श्रीवास्तव इस चुनाव में विजेता बने। साथ ही साथ विवेक यादव 36 वोट के साथ दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। बताया जा रहा है कि कुल 89 वोटों में से 4 वोट गलत होने की वजह से यह निरस्त करवा दिया गया। इस मौके पर देवपाल सिंह को निर्विरोध जिलाध्यक्ष और निर्विरोध महामंत्री सुनील सिंह को घोषित किया गया। इस मौके पर जनपद के कुछ सम्मानित अधिवक्ताओं ने अपना सहयोग प्रदान किया था। चुनाव संपन्न हुआ है, क्या नतीजे? उत्तर प्रदेश पत्रकार सहायता समिति के निर्वाचन में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 28 दिसंबर को इस निर्वाचन की अधिसूचना जारी हुई थी। इसमें 31 को नामांकन हुए, 31 दिसंबर को। 1 और 2 जनवरी को जांच हुई। 3 जनवरी को नाम वापसी के बाद 2 प्रत्याशी अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए श्री देवपाल सिंह और दूसरा क्या नाम है, श्री सुनील कुमार सिंह को निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया था। शेष 1 पद कोषाध्यक्ष के लिए आज मतदान हुआ, जिसमें श्री प्रिंस श्रीवास्तव ने 13 मतों की बढ़त से विजयश्री दर्ज की है।
दोनों को कितने कितने मत मिले? 89 मत पड़े थे। कुल 128 सदस्य थे, जिसमें से 89 मत पड़े थे। उससे विजेता प्रत्याशी को 49 मत प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा में जिलाधिकारी टी.के. शिबू और विधायक रामफेरन पांडे ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण बीते मार्च में इस साप्ताहिक मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया था। जिलाधिकारी टी.के. शिबू ने बताया कि लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रत्येक रविवार को शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाता था। शासन के निर्देश पर 10 महीने बाद एक बार फिर आरोग्य स्वास्थ्य मेला शुरू किया गया है। अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना ने बताया कि मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की मदद ली जाएगी और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, मेले में आयुष्मान लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और जिन लोगों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा पत्र या प्लास्टिक कार्ड प्राप्त हुए और गोल्डन कार्ड अभी भी नहीं बने हैं, वह आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ मेले में उपस्थित होकर गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। यूपी के श्रावस्ती में भीषण आग लगने से एक घर में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दरअसल असरफी लाल के फूंस के मकान में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। मधुमक्खियों को उड़ाने के लिए आग जलाया गया, लेकिन अचानक आग फूंस के मकान में लग गई, जिसमें इंजन, 2 सोलर, जेवर, कपड़े और बिस्तर समेत लगभग 2.5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंचे लेखपाल ने घटनास्थल पर पड़ताल करके पीड़ित परिवार को प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? केशवराम प्रजापति। ये कौन सा गांव है? बिचुआ। तो ये आग कैसे लगी? ये आग लगी है मक्खी के कारण। मक्खी लगी रही इनके घर में, तो कुछ धुआं धुक्कर के वहीं में से आग कहीं पड़ गया। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो बहुत हो गया इनको, ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, आपके द्वारा किसी उच्च अधिकारी को बताया गया? हाँ, बताया गया। कोई आया था यहाँ? आए रहे। हम तहसीलदार साहब से फ़ोन करना, वो लेखपाल कहीं भेजी नहीं का आया। और अभी कोई नहीं है? और कोई नहीं। साहब, आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। ये कौन सा गांव है? ये बेचुआ गांव में लगता है, राजपुर मोड़। ये आग कैसे लगी? ये आग मधुमक्खी उड़ाने से लगी है। मधुमक्खी उड़ा रहे थे, उसी से आग लग गई। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? अब नुकसान इनका काफी हुआ है, कम से कम लाखों रुपए तो नकदी रखे हुए थे, वो नुकसान हुआ, जो कि भैंसा और वो सब बेच कर रखे हुए थे। 2 इंजन जल गया, सोलर जल गया, घर में कपड़ा भी नहीं है। बच्चा आग पानी से इतना नुकसान हो गया है। कोई पशु जानवर तो नहीं? नहीं, कोई जानवर को कोई नहीं है। अच्छा, किसी उच्च अधिकारियों को बात बताई? अभी तो किसी से बात नहीं हुई, केवल एसएसबी वाले आए थे, वो देखकर चले गए। उत्तर प्रदेश के भदोही में बीजेपी कार्यालय पर 12 विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। सरकार काम कर रही है, वह अन्य सरकारों से बेहतर है। सरकार में सबसे ज्यादा आवास दलित समाज को मिला है। दलित उत्पीड़न के मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है। साथ ही आवास, मत्स्य और अन्य लाभ दलितों को मिल रहा है। 94 राजकीय विद्यालयों पर कार्य किया जा रहा है। हमारे साथी दूसरे पार्टी के लोग कि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के साथ बहुत न्याय नहीं किया। तो इस संदर्भ में उनको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रा वो अपने अपने गिरेबान में झांके। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, तो आरक्षण में प्रमोशन के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का न्याय जस्टिस नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, तो पूरे हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में आरक्षण में प्रमोशन में किसी को रिवर्स नहीं किया, यानी उनको जो है पदावन्वित नहीं किया। केवल उत्तर प्रदेश में ही सबको जो लोग डीआईजी थे, जेल डीआईजी थे या चीफ इंजीनियर थे, उनको एक्शन जैसे पद पर लाके। और मायावती जी ने क्या किया था कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का जो अधिनियम 1995 में बना था, उसमें ये था कि उसकी जो गठन के समय था, उसमें ये नियम था
कि अनुसूचित जाति का अध्यक्ष और सदस्य वह केवल अनुसूचित जाति से ही होगा, और आयोग के जो संवैधानिक अधिकार थे कि आयोग जो है वो किसी को भी तलब कर सकता है और किसी भी पत्रावली के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है दलित के साथ, उसकी पूरी पत्रावली को तलब करके और अधिकारी के साथ कार्रवाई करने का निर्देश कर सकता है। पर जो दूसरी बार जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी 2007 में, तो उन्होंने ये बाध्यता खत्म कर दी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा सदस्य में नियुक्ति में लिंग जाति भेद का आधार नहीं होगा। तो इसलिए उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो दलितों की हितैषी है। ये मेरा देखिए वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुगलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब मुगलपुरा पुलिस ने 12 घंटों के अंदर 15 लाख रुपए के जेवरों की चोरी का खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला पीड़ित के घर ही नौकरी का काम किया करती थी। महिला ने रात के समय चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि महिला 15 लाख रुपए की कीमत के जेवर और 50,000 रुपए नकदी भी बरामद की है। साथ ही एसपी सिटी ने 12 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा करने वाली मगरखुला पुलिस की भी सराहना की है। किस घटना का अनावरण किया जा रहा है? ये कल 9:10 की रात्रि में थाना मुगलपुरा पीरगैप क्षेत्र में एक निर्यातक के घर में चोरी हो गई थी। इसमें थाना मुगलपुरा ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 12 घंटे के भी कम समय में इस घटना का खुलासा किया है। इसमें निर्यातक के घर में ही काम करने वाली एक महिला अर्शी, जो पीरगैप क्षेत्र की रहने वाली है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इसमें थाना पुलिस द्वारा 100% बरामदगी की गई है। इसमें कुल 15,20,000 के कीमत के लगभग गहने पुलिस ने बरामद किए हैं। इसमें एक सोने की चेन, टीका, नथ, बाली, अंगूठी आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा 50,030 रुपये नकद भी इस महिला से बरामद किए गए हैं। इसमें इसके पूरा आपराधिक इतिहास नहीं है, इसके बारे में और तथ्य ज्ञात किए जा रहे हैं। किस तरह से घटना को अंजाम दिया, क्या प्लानिंग की थी, कौन हुआ? ये महिला उसी निर्यातक के घर में काम करती थी, तो इसलिए उसको घर की पूरी जानकारी थी, कौन सा आइटम और कौन सी वस्तुएं कहाँ पे रखी हुई है। उसने इसकी प्लानिंग करी और इसी के तहत उसने ये कार्यकृत किया। इसमें जो हमारी चौकी पे जो टीम है और थाने की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। जो भी लीड्स मिली उसको फॉलो किया और इस महिला से पूछताछ में इसने अपना जुर्म स्वीकारा। साथ ही इसमें बरामदगी भी इसके पास से की गई। कितने आरोपी थे इसमें जिन्होंने घटना? इसमें एक अभियुक्ता है अर्शी परवीन, जो पीरगैप क्षेत्र की रहने वाली है, जो निर्यातक के घर में कार्य करती थी। उसकी गिरफ्तारी की गई है और अधिक कार्रवाई पूर्ण करी जा रही है। बरामदगी क्या रही? इसमें कुल 15,20,000 कीमत के आभूषण बरामद किया गया है, जिसमें एक सोने की चेन, टीका, नथ, बाली, अंगूठी, डायमंड नेकलेस आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा 50,030 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। यूपी के बहराइच में एक आम के पेड़ से युवती का लटकता हुआ शव बरामद हुआ। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। इस घटना की जानकारी पुलिस को स्थानीय लोगों ने दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी महसी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई। बताया जा रहा है कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसलिए शव को मोर्चरी में रखा गया है। आज दिनांक 10/1/2021 को सुबह करीब 8 बजे थाना खैरीघाट पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम चौगाई में नानू खां के खेत में लगे आम के पेड़ पे एक अज्ञात युवती का शव लटका हुआ है। इस सूचना पर थाना खैरीघाट की पुलिस मौके पर पहुंचकर अज्ञात युवती के शिनाख्त का प्रयास करते हुए आवश्यक विधि कार्रवाई कर शव का पंचनामा भरकर वास्ते पीएम सदर हॉस्पिटल बहराइच के लिए भिजवा दिया गया है। युवती की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। यूपी के हाथरस में पुलिस ने सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 22 लोगों को सट्टे की खाईबारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से लाख रुपए की नकदी, कैलकुलेटर, 8 बॉल पेन और 2 तख्ती बरामद की। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सट्टे की खाईबारी कर रहे
कुछ लोगों को पुलिस ने टीम के साथ मौके पर पहुंच सट्टा करते हुए दबोच लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से सटोरियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।